चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और 9:30 का समय हो रहा होगा और मैं तैयार हूँ। देख सकते हो आज मैंने ये वाला कुर्ता वेयर किया हुआ है और रेडी हूँ मैं। और ये देखो अक्षत भी रेडी है और इधर मम्मी भी तैयार हो रही हैं। तो मम्मी भी रेडी हो गई, अपना कुछ सामान वगैरह है जो बुआ के यहाँ ले जाना है वो सब रख रही हैं। कुछ नहीं पहले। हाँ, इयररिंग्स अभी मैंने नहीं डाली हुई है तो अभी मैं डाल लूँगी। और लगाई है, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ। निधि मुझे याद दिला रही कि मैं क्या क्या नहीं करी हूँ, तो कभी कभी हो जाता है हड़बड़ी में। तो अभी चलो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है, लेकिन अभी सिंदूर जो जो चीज़ें मिसिंग है वो मैं करूँगी। और आद्या भी तैयार है, बाहर गेट में है, सब लोग रेडी हो रहे हैं। बुआ के यहाँ आज है जनेऊ का फंक्शन, भीखी जिसको बोला जाता है। तो मम्मी लोग तो बिना खाए पिए ही भीखी डालेंगी, तो इन लोगों ने कुछ नहीं खाया पिया है और हम लोगों ने थोड़ा बड़ा ब्रेकफास्ट किया हुआ है, नाश्ता वगैरह। तो जाएंगे और 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे और देखते हैं फंक्शन कब से शुरू होता है। तो चलो फिलहाल अभी तैयार हैं जो लोग, वो लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग घर से निकल लिए हैं और अब हम लोगों को बुआ के यहाँ पहुँचने में 1 घंटे के अप्रॉक्स लग जाएगा। लगभग 1 घंटे हमें लग जाते हैं। और भीखी वाले दिन मामा मामी को थोड़ा जल्दी ही पहुंचना होता है, क्योंकि कई सारी जो शगुन की चीज़ें होती हैं, जो रस्में होती हैं, उनमें मामा के यहाँ से सामान लगता है, कपड़े वगैरह लगते हैं। तो पूजा तभी शुरू होती है और जो मायन पूजा करता है उसके लिए साड़ी कपड़ा सब जो है वो ननिहाल से जाता है, मामा लोगों के यहाँ से ही जाता है। और आई थिंक सबके यहाँ यही रस्म होती होगी और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और बार बार वहाँ से फ़ोन भी आ रहा है, तो हड़बड़ी भी है हमें कि हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है, क्योंकि पंडित जी का शायद टाइम 10 बजे का है। 10 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे। और देख सकते हो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बुआ के यहाँ। यहाँ पर जो भी सामान ननिहाल से आता है उसकी इस तरीके से धार उतारी जाती है। तो बुआ यहाँ लोटे में जल लेकर के गाड़ी की चारों तरफ धार उतार रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सामान हमारा बैग वगैरह रखा है वो मैं निकाल रही हूँ और फिर चलती हूँ आप लोगों को अंदर लेकर के और दिखाती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भीखी के लिए थाली वगैरह रेडी करी जा रही है, क्योंकि जैसे ही भीखी पड़ना शुरू होगा तो लाइन से ही शुरू होगा, तो घर के सभी लोग अपनी अपनी थालियां सजा करके रख रहे हैं। और इस तरीके से भीखी की थाली सजाई जाती है। इसमें दाल है, सब कुछ मिला करके। तो ये देख सकते हो ननिहाल से सारा सामान आ गया है और इसी का इंतज़ार हो रहा था। और रस्म जो है वो शुरू होने वाली हैं और जनेऊ फंक्शन शाम तक ही पूरा कंप्लीट होगा। भीखी जो होती है वो शाम तक ही होगी। और चलो अभी आपको दिखाते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बुआ लोग कुछ रस्में करती हैं। तो बुआ यहाँ पर कोहबर जो है वो बनाती हैं। तो कोहबर बुआ ने बना दिया है और फ्रंट गेट पर भी इस तरीके से कोहबर बनाया जाता है। तो मनीष की बुआ जो है वो बना रही हैं, हमारी बुआ की जो नंद है वो यहाँ पर कोहबर बना रही हैं। और घर में इन्होंने कलश में भी गोबर से बनाया हुआ है, कलश को भी सजाया हुआ है। तो उसको कलसा गुठना बोला जाता है। तो कलश भी बुआ ने सजा दिया है। और अब चलते हैं हम अंदर की तरफ आपको लेकर के।
पर खाना बनाया जा रहा है, तो खाना यहाँ पर बनना शुरू हो गया है और जो लोग भीखी डाल चुकेंगे वो सभी लोग गांव के, घर के, परिवार के, रिश्तेदार सभी लोग खाना खाएंगे। तो आज के दिन, जनेऊ वाले दिन जो है वो कच्चा खाना बनता है, मतलब इस खाने को कच्चा खाना बोला जाता है। कढ़ी है, दही बड़े हो गए, दाल हो गई और चावल हो गया, रोटी हो गया, यही सब खाने में बनता है। तो हलवाई लोग लगे हुए हैं और ये सब खाना ये लोग बना करके रेडी करेंगे और फिर जब भीखी पड़ना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद सभी लोग अपना खाना पीना खाएंगे। हम आपको अभी दिखाते हैं मंडप कैसे सजाया गया है। तो ये है कलश, जिसको इस तरीके से डेकोरेट किया गया है और सच में बुआ ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पर जो जो चीज़ें रस्मों में लगती हैं, भीखी पड़ने में जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी यहाँ पर रखी गई हैं। और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या है। इस तरीके से एक चूल्हा भी बनाया गया है छोटा सा मिट्टी का, और मंडप कुछ इस तरीके से सजाया गया है। तो चलो अभी हम चलते हैं और ये है ननिहाल से जो सामान वगैरह आया है वो सब रखा हुआ है। तो चलते हैं अभी किचन में। और यहाँ पर बुआ जी की जो देवरानी है वो चाय नाश्ता लगाने में लगी हुई हैं। वाले घर में ऐसे ही होता है, बहुत सारे काम होते हैं, हर कोई काम में लगा होता है। तो यहाँ भी वैसा ही है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हम लोग भी आ गए हैं। तो हम लोग बुआ से पूछ रहे हैं कि बुआ जी जो काम हो बताइए। और यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, बुआ के यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अक्षत को यहाँ पर अपना पार्टनर मिल गया है, तो अक्षत उनके साथ खेलने में लगे हुए हैं। और बाहर रस्मों की बस तैयारी शुरू होने वाली है। मामा जी का ही वेट किया जा रहा था, तो मामा मामी पहुंच गए हैं मनीष के। और यहाँ पर बस उनका लाया हुआ सामान जो है, साड़ी है, कपड़े हैं, वो सब ही पूजा में लगने वाला है। तो बुआ जो है अभी थोड़ी देर में तैयार होंगी। और यहाँ पर हैं बुआ की नंदे, जो कि बाहर बाहर से सब आई हुई हैं। कोई कानपुर से है, कोई लखनऊ से है, मतलब बुआ की सारी नंदे मतलब अलग अलग जगह रहती हैं, अलग अलग सिटियों में। तो सब आई हुई हैं और कुछ लोग तिलक में नहीं आ पाए थे, तो अभी वो जनेऊ में आए हैं। और यहाँ पर बुआ रेडी हो रही हैं, क्योंकि मायन पूजा जो है वो बुआ को ही करनी है। तो मम्मी और चाची लगे। रौनक होने वाली है घर में, क्योंकि आज है जनेऊ का फंक्शन, जिसको भीखी बोला जाता है। तो अभी भीखी से बुआ लोग आज से अब धमाल मचाएंगे, है ना? जाओ, डांस करेंगी, गाना गाएंगी, सब कुछ करेंगी आज। तो अभी बुआ लोग सूट पहन करके बैठी हुई हैं, तो अभी ये लोग साड़ी पहन के आएंगी, तब फिर आप लोग देखिएगा बुआ लोग को। तो चलो अभी हम लोग बुआ के साथ एक दो सेल्फी ले लेते हैं, फिर आप लोगों से। तो यहाँ पर देख सकते हो बुआ जो है रेडी हो गई हैं और बुआ ने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, जो कि ननिहाल से आई है। और अब इसको पहन कर ही वो मायन पूजा करेंगी। और मम्मी जो है वो बुआ को रेडी कर रही हैं। और चाची भी जैसे ही हम लोग पहुँचे 1 घंटे बाद चाची भी आ गई हैं, बुआ जी भी मेरी आ गई हैं, बड़ी वाली बुआ। तो हम सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरा कंप्लीट करा के बहुत अच्छा नहीं की हो, हमरे टाइम में ब्लाउज सियाए दी हो। बुआ की कंप्लेन हो रही है। चाची लोग आ गई हैं और मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। क्या हो रहा है यहाँ पर, फूफा जी के पैरों में रंग लग रहा है। और यहाँ पर मैं बताऊँ, जो मायन पूजा करता है या शादी में जो भी रस्में होती हैं, तो लड़का लड़की के पैर में भी रंग लगाया जाता है। और जो मायन पूजा करता है उन दोनों के भी पैरों में लगता है। तो यहाँ बुआ फूफा ही मायन करने वाले हैं, मायन पूजा करने वाले हैं, तो इसीलिए बुआ और फूफा के ही पैरों में रंग लगेगा। तो बुआ लगा चुकी हैं और यहाँ पर फूफा जी लगा रहे हैं। और ये हैं कानपुर वाली बुआ जो खड़ी हुई हैं, बुआ की नंद हैं, तो ये साथ में खड़ी हुई हैं। और चलो
अभी हम आपको लेके चलते हैं बाहर, दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रजनी सबके लिए नाश्ता निकाल रही है, रसगुल्ले, क्योंकि जो जो आता जा रहा है उसको उसको पानी पिलाना, नाश्ता कराना, ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। तो रजनी यहाँ पर रसगुल्ले सबको ले करके जा रही है और रजनी के साथ है रजनी की बुआ जो कि उसकी हेल्प कर रही हैं। तो ऐसे ही होता है, बहुत मज़ा आता है और मुझे तो बहुत मज़ा आया शादी वाले घर में। और यहाँ पर सबकी बातें हो रही, सब लोग यहाँ पर जो है वो कुआं का पूजन किया जाता है और सड़क में भी इस तरीके से पूजा की जाती है। तो इसको मायन पूजा करना बोलते हैं। तो अभी सब लोग घर के बाहर जाएंगे और आद्या सो करके उठ गई है। तो यहाँ रोड में ही बुआ जी के घर के सामने यहाँ पर बुआ इस तरीके से पूजा कर रही हैं और सारी लेडीज़ जो है वो शादी वाले गाने गा रही हैं, जो जो गाने गाए जाते हैं शादियों में, वही सब गाने ये लोग गा रही हैं। और हम सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। जगह की रस्म रीत रिवाज अलग अलग होते हैं। हमारे घर में कुछ दूसरे तरीके से होता है, हमारे गांव साइड, मेरे ससुराल साइड कुछ अलग होता है, मायके साइड कुछ अलग होता है। और वही हम लोग देख रहे हैं कि बुआ के यहाँ कैसा होता है। तो बुआ के यहाँ भी समथिंग डिफरेंट है। हमारे यहाँ कुआं की पूजा की जाती है और बुआ के यहाँ इस तरीके से रोड में पूजा करी जाती है घर के सामने। और उसके बाद जहाँ पर नल होता है वहाँ नल के आसपास पूजा करी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो सब लोग खड़े हो और सबकी आपस में बातें शुरू हो जाती हैं कि आपके यहाँ कैसा होता है, हमारे यहाँ कैसे होता है। तो जहाँ पर 4 लेडीज़ इकट्ठा होती हैं ये सारी बातें ज़रूर होती हैं। और उसके बाद ये कुछ रस्म है जिसके लिए ऐसा धनुष बाण बनाया गया है और इसको मामी के साथ जो भांजा होता है, यानी बुआ का जो भांजा है, वो इस रस्म को कर रहा है। तो सबके यहाँ पता नहीं, हमारी शादी में तो शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। तो होता होगा, सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो चलिए आप लोग भी इन रस्मों को एंजॉय करिए और अब मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ। इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक